मेरे अति प्यारों, क्या भले चंग हैं। मात्र एक ही दिन बचा है, इसके बाद हम नए साल में जाएंगे। ये बहुत सुंदर जगह ना मेरे पीछे लिखा है, आई लव यांगो। ये यांगोन शहर म्यांमार देश का सबसे बड़े शहर है। उसी शहर में इतने बड़े ऐसे बना कर रखे हैं, इसे देखने से बहुत ही सुंदर है। वहां से आज मैं प्रचार कर रहा हूं। इस शहर को और इन लोगों को परमेश्वर ज्यादा प्यार करता है। हम भी इन लोगों से प्यार करते हैं, इसलिए यहाँ पर आके उनके लिए हमने सेवा की। आज का दिन में परमेश्वर का वचन को हम अध्ययन करेंगे। भजन संहिता 51 अध्याय का 2 वचन में देखिए, मुझे बलि भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। क्या नया साल की तैयारी में है? सबके लिए तैयारी करना। यदि हम परीक्षा देने जाते हैं, उसमें तैयारी करते हैं, इंटरव्यू में तैयारी के साथ जाते हैं, बिजनेस करने में हम तैयारी करते हैं। बहुत सारे कलीसिया में नया साल का प्रवेश करने के पहले तैयारी की प्रार्थना होती है। हम भी जो है प्रभु की चरणों पर 3 दिन बैठते हैं और तैयारी की प्रार्थना हम करते हैं। ये तैयारी की प्रार्थना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए हमें प्रभु की चरणों पर आके ये कहना, ए परमेश्वर, तू अपने लहू के द्वारा हमें शुद्धिकरण कर। हे परमेश्वर, तू मुझे अपने लहू से पूरा धोएं और शुद्धिकरण करें। इसका मतलब यह है, मेरा हृदय को शुद्ध करें और हम मेरा जीवन को जांच लें। हम मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर बहुत सारे कमियां हैं। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकते हैं मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ भी पाप नहीं किया। बहुतों के जीवन में, सबों के जीवन में गलतियां तो करते हैं, जाने में अनजाने में बहुत सारे गलतियां तो हम जरूर करते हैं। बाइबल कहता है, यदि हम में पाप नहीं कहते हैं, इसका मतलब अपने आप को हम धोखा देते हैं। अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं, उसी पाप में बने नहीं रहना है, तुरंत निकलना। जी हाँ, ये पाप ठीक है, इसमें कोई प्रभाव नहीं, ऐसे नहीं कहना है। तुरंत उस गलती को छोड़ के निकलना है। अपने आप को शुद्धिकरण के लिए बिल्कुल अर्पण करना है। जो पवित्र है और पवित्र हो जाएं। प्रभु की इच्छा यही है, हम पवित्र बन जाएं। इसलिए प्रभु कहता, जो पवित्र है और अपने सारी बातों में और वो पवित्र हो जाएं। कभी भी हम अपने आप से पवित्र नहीं बन सकते। प्रभु कहता, मैं तुम्हें पवित्र करता हूँ। हमारी पवित्रता के लिए यीशु मसीह ने खून बहाया। यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धो के शुद्ध करता है। हमें ऐसे बोल के प्रार्थना करना। यदि ऐसे प्रार्थना करने से प्रभु हमें क्षमा करता है, हे प्रभु, मेरे दिल की सारी कमियों को तू जानता और उसे प्रभु सारी बातों को दूर करके पवित्र करे। जितना हमारे अंदर पवित्रता की बढ़ोतरी होगी, हमारे जीवन की सारे पापों को छोड़ के हम आगे बढ़ते रहेंगे। पवित्रता की भरपूरी में पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। इसलिए नए साल में जाने के पहले अपने आप को प्रभु की चरणों पर आके अर्पण करके आप प्रार्थना करें। यदि आप पति है, पत्नी को दुख दिए तो उनको क्षमा मांगना है। यदि आप पत्नी हैं, आज्ञा नहीं माने पति का, तो आप उनको दुख दिए तो आप क्षमा मांगना। यदि आप माँ बाप को आपने दुख दिए तो उनसे क्षमा मांगना है। यदि आप काम करने के जगह पर किसी को आपने दुख दिए, किसी के दिल में चोट पहुंचाए तो उन्हें क्षमा मांगना है। नए साल में जाने के पहले अपने आप को हमें सही करने से पवित्र आत्मा हमें मदद करता। पवित्र आत्मा जब आते हैं, पवित्रता की भरपूरी में हमें वो अगुवाई करता है। आपको ये प्रार्थना करना है, परमेश्वर, तू मेरे अधर्मों को सब कुछ क्षमा करना है। 1 मिनट अपने हृदय में हाथ रखे, हे यीशु, मेरी जो कुछ कमी है, अदर में सब कुछ तो बदलना है, पवित्रता में आगे बढ़ना है। जो पिछले साल में मैंने अपराध किए, सारे पाप को नया साल में बिल्कुल मैं छोड़ना है। पवित्रता की कमी को दूर करें। प्रभु जी, एक नए पवित्रता के साथ और शुद्ध मन के साथ नए साल में प्रवेश करने के लिए तू हमें अनुग्रह दे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन।